देवता बोले, विष्णु नरेश आपकी जय हो। आप आदि महापुरुष और सबके पूर्वज हैं। दैत्यारो, आप कामदेव के पिता, अखिल कामनाओं के फल प्रदान करने वाले और गोविंद नाम से प्रसिद्ध हैं। आप महावराह एवं महायज्ञ का रूप धारण कर चुके हैं। महाविष्णु, आप दुर्वेश तथा जगत की उत्पत्ति के आदि कारण हैं। आपने मत्स्य अवतार धारण करके वेदों का उद्धार किया। जगत पर वो सत्य व्रत के अटल रहने वाले मत्स्य रूपधारी आप श्री हरि के लिए नमस्कार है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले दया सागर दैत्यारे, आपकी जय हो। अमृत की प्राप्ति कराने वाले प्रभु आप कुरम रूपधारी को नमस्कार है। आदि दैत्य हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए शुक्र रूपधारी आप भगवान की जय है। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उद्योगशील आप भगवान वराह का नमस्कार है। जिसको नरसिंह अवतार धारण करके महान दैत्य हिरण्यकश्यप को नखों से व्रतीर्ण कर दिया था, उस भगवान नरसिंह के लिए नमस्कार है। राजा बलि त्रिलोकी में ऐश्वर्य से मोहित था। आपने वाम रूप धारण करके उसकी संपत्ति छीन ली। उस वामन रूपधारी आप भगवान को नमस्कार है। आप जगत जगनी मुनि के यहाँ रेणुका के गर्भ से प्रकट हो चुके हैं। दुष्ट क्षत्रियों का संहार करना आपका उद्देश्य है। कार्ते वीर्य से आपके घोर शत्रुता है। आपके उस परशुराम अवतार को नमस्कार है। पुलस्त नंद दुराचारी रावण के सिर काटने में परम कुशल और अत्यंत पराक्रमी आप भगवान दशरथी राम को नमस्कार है। प्रभु कंस और दुर्योधन आदि राक्षस राजाओं के लिए लांछन स्वरूप थे। उनके मार्ग से पृथ्वी दबी जा रही थी। उनके भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। आप महाप्रभु ने उन दुष्टों का संहार कर डाला। आपके द्वारा धर्म की स्थापना और पाप का अंत हुआ। विभो आप भगवान श्री कृष्ण स्वरूप को नमस्कार है। भगवान नंदिती यज्ञ का उच्छेदन करने तथा पशु हिंसा रोकने के लिए आप बुद्ध अवतार धारण कर चुके हैं। उस बुद्धधारी रूपी आपको भगवान को नमस्कार है। प्रभु अखिल जगत में छलन बन गया। दुराचारी नरेश प्रजाओं को सता रहे थे। ऐसी स्थिति में आप कली रूप से जगत में पधारे। ये उन देवादेव आप प्रभु को नमस्कार है। आपके से ये 10 अवतार भक्तों के रक्षा तथा दुष्ट दैत्यों का संहार करने के लिए है। अतएव आप सर्व दुखहारी कहलाते हैं। भक्तों का संकट दूर करने के लिए ही आपने मोहिनी नामक स्त्री तथा जल जंतुओं का रूप धारण किया था। आपकी जय हो प्रभु। आपके अतिरिक्त दूसरा कौन दया सागर हो सकता है। इस प्रकार देवादिदेव पिताम्बर भगवान श्री हरि की स्तुति करके उन सभी प्रधान देवताओं भक्तिपूर्वक भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। उनकी स्तुति सुनकर गदा धारण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो गए। हर्ष प्रकट करते हुए उन्होंने उपस्थित समस्त देवताओं से कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें मन से संताप नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी अत्यंत दुस्सह दुख को दूर कर दूंगा। देवताओं, तुम मुझसे परम दुर्लभ वर मांग लो। इस स्तुति के फलस्वरूप मैं परम प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए उद्यत हूँ। देवताओं, जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस सतवन का पाठ करेगा, उसकी मेरे प्रति अपार श्रद्धा होगी और शोक कभी भी उसको स्पर्श नहीं कर सकेगा। दरिद्रता उसके घर पर आक्रमण नहीं कर सकेगी। उसे किसी प्रकार की व्याधि नहीं होगी। बेताल, ग्रह और बरहा राक्षस उसे नहीं सता सकेंगे। वात, पित्त और कफ संबंधी बीमारियों से वह ग्रसित न हो सकेगा। कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। उनकी संतान दीर्घजीवी होगी। इस स्तोत्र का पाठ करने वाले पुण्य आत्मा पुरुष के ग्रह में सुख आदि का भोग की सभी सामग्रियां सदा उपलब्ध रहेंगी। अधिक कहने से क्या प्रयोजन। यह स्तोत्र संपूर्ण अर्थों का परम साधन है। इस स्तोत्र का पाठ करके मनुष्य के लिए मुक्ति और भक्ति दोनों सुलभ है। देवता, तुम्हें जो दुख और संदेह छोड़कर बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारा दुख
दूर करने के लिए प्रस्तुत हुए। इस प्रकार भगवान श्री हरि के वचन सुनकर देवताओं का मन प्रसन्नता से भर गया। वे पुनः भगवान कपि से कहने लगे,